हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लव मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम घड़ी में प्रतिबिंब से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। याद रखिए, मैं इसमें आपको बिल्कुल आसान वे में समझाने का प्रयास करूंगा कि घड़ी से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसे कैसे हल करें। बात समझ रहे हैं? कोई ट्रिकबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको उसके मूलभूत तथ्यों को समझ लेना है और समझ जाने के पश्चात आप उसको खुद भी बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा दिमाग पर जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। घड़ी पर ये दूसरा मेरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि घड़ी में क्या क्या विभिन्न तथ्य होते हैं और साथ ही घड़ी से जो प्रारंभिक प्रश्न पूछे जाते हैं, दो सुइयों के बीच में कब एक दूसरे के समान होते हैं, कब एक दूसरे के संपाती होते हैं, कब एक दूसरे के बीच संपाती होते हैं, कब एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, कब एक दूसरे के बीच में मतलब घंटे और मिनट की सुई में 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह के चीज़ों को हमने पहले वीडियो में बताया है। ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ घड़ी के प्रतिबिंब से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। देखिए, प्रतिबिंब जो घड़ी पर बनाया जाता है, घड़ी में जो प्रतिबिंब बनता है वो दो प्रतिबिंब तरह से बनता है। एक सामान्य प्रतिबिंब जो दर्पण में देखा जाता है और एक जल प्रतिबिंब, अर्थात जल के पास उसको रखा जाता है तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज, दोनों में बेसिक अंतर होता है। बात समझिए, दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको उस बेसिक अंतर को समझना होगा कि क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज जो इमेज बनता है लंबवत होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, तो कुछ चीज इसमें ध्यान रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी और निचला भाग स्थिर होता है। दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु का दायां और बायां भाग दोनों एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। वस्तु समरूप होता है। कहिए कि श्रीमान ये आप बोल दिए, वो हम क्या समझे? देखिए, एकदम आसान है, समझा देता हूं मैं। ये घड़ी है, बारह बजा, 6 बजा, 3 बजा, 9 बजा, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये इस तरह से घड़ी है। यहाँ पे है, मान के चलिए कि 12:15 हो रहा है। ठीक है, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। जब इसे आप किसी दर्पण के सामने रखेंगे, इस तरह से दर्पण के सामने रखेंगे, ठीक है, तो कहता है कि ऊपरी और निचली भाग स्थिर होता है, अर्थात ये और ये स्थिर होगा, नहीं होगा, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन बायां प्रतिबिंबित वस्तु में दायां बायां बायां दायां बन जाता है। मान के चलिए कि हम इधर से देख रहे हैं तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। याद रखिए, जब हम इधर से देख रहे हैं, इधर से मतलब हम सामने से देख रहे हैं, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। लेकिन जब हम मुड़ के देखेंगे तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ये मेरा राइट हो जाएगा। अब आपको कैसे इमेजिन करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोर्ड की ओर देख करके, याद रखिए, मैं बोर्ड की ओर देख करके अपने राइट और लेफ्ट का दिशा निर्धारण कर रहा हूं। आप भी कर सकते हैं। नियम कहता है कि जब हम इसे देखेंगे, मतलब जब हम इसको देखेंगे दर्पण में, तो ये बदल जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऊपर नीचे का चीज चेंज नहीं होता, बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है। यही समतल दर्पण का नियम भी होता है। अब पढ़े होंगे कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। सेम चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। कहिए कि क्या ध्यान रखेंगे? तो बायां दायां, अर्थात 3 जो है वो 9 के स्थान पर चला जाएगा, 9 जो है वो 3 के स्थान पर चला जाएगा और उसी क्रम में चीजें बदल जाएंगी। उसी क्रम में चीजें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। लेकिन 12-6 जो है जहां के जहां था वहीं रहेगा, अर्थात ऊपरी बदलाव नहीं होता है। बायां का दायां, दायां का बायां हो जाएगा। कि श्रीमान 12-6 क्यों नहीं बदलेगा? देखिए, चेंज सब हो जाएगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ बायां, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट होगा, जो राइट है सो लेफ्ट होगा। बात समझ रहे हैं? इतना ही है और इसी पर ये सारा चीज होता है। ये सूत्र है। प्रतिबिंब का समय बराबर 12 माइनस घड़ी का समय। 12 क्यों लिया गया? क्योंकि बायां दायां हो जा रही है, दायां बायां हो जा रही है।
घड़ी का समय बराबर 12 घटाओ प्रतिबिंब का समय। बात समझ रहे हैं? इसी को याद रखिए, ये सीधा सीधा है अर्थात वर्टिकल इमेज बन रही है, तो बायां दायां दायां होगा, दायां बायां होगा, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होता है, सेम का सेम समरूप होता है। चित्र जो होता है समरूप होता है, समरूप मतलब समान रूप का होता है। अब कहिए कि इस पर प्रश्न कैसे पूछेगा, तो इसी को पकड़ लेते हैं कि आपकी घड़ी में मान के चलिए ये तो 12 बज रहा था, हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे है, ये इस तरह से, ठीक है। 3 बज रहा है, तो घड़ी में जब 3 बज रहा है तो प्रतिबिंब में कितना बढ़ेगा? जो मेरी घड़ी है, मान के चलिए कि मेरे पास, हम घड़ी पहने नहीं है, घड़ी है, हम उसको प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसा बनेगा? तो कुछ नहीं, 12 घटाओ 3 कितना बच जाता है? 9 बजेगा। अब ऐसे भी देखिए, जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, सीधा का सीधा रह गया, और क्या बच गया? 9 बज गया। 9 बज गया। याद रखिए कि मैंने पहले ही बोला कि ऊपर नीचे वाला स्थिति चेंज नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। और जल दर्पण में ऊपर वाला नीचे होता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। बस यही माइनर सा अंतर है, और इसी को आपको ध्यान रखना होगा। सूत्र क्या कहता है? प्रतिबिंब का समय बराबर 12 घटाओ घड़ी का समय, या घड़ी का समय बराबर 12 घटाओ प्रतिबिंब का समय। प्रश्न इससे कैसे पूछेगा, जो देखिए, पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। देखिए इसके आगे के कुछ एक उदाहरणों को, उदाहरण जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। प्रश्न है कि राधा की घड़ी में 10:15 हो रहा है, दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा? अब देखिए यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना बज रहा है? 10:15, अर्थात घड़ी की सुई जो होगी 10 से थोड़ा सा आगे होगी, और मिनट की सुई होगी 3 पर, ये है। तो ये इस तरह से है। तो प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या बनेगा? हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है, दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा 12 बजे में से घटा लेना 15 मिनट, जो आपका आएगा आंसर आएगा। लेकिन बात होता है कि श्रीमान घटाएंगे कैसे? 12 से तो घटेगा नहीं, पैंचा लेके घटाएंगे। बहुत से लोग पैंचा लेके घटा देते हैं। क्या करेंगे ना कि वो 12 लिख देंगे ऐसे ऐसे, और उसमें से 10 15 ले लेंगे, 100 में से गया 85, ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। मिनट की सुई जब 60 मिनट की दूरी तय कर लेती है तो घंटे में 1 की वृद्धि हो जाती है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे इस तरह से, 11:60 लिख लेंगे, 10:15 लिख लेंगे, 45 और कितना हो जाएगा? 01, अर्थात 1:45 हो रहा होगा उसकी घड़ी में। बात समझे? हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये 12 बजे ही लिखेंगे और 10:15 ले लेंगे, यहाँ से 60 ले लेंगे, तो 60 में से 45 बच गया 11, 11 में से 1 किया। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप पहले ही ले लें, कन्फ्यूजन नहीं। बात समझ रहे हैं? हमने 12 था, 12 को हमने 11:60 लिख दिया, उसमें से 10:45 घटा लिया, सॉरी 10:15 घटा लिया, 10:15 चूंकि 10:15 पूछ रहा था, जो हमारा आया वो इस तरह से होगा। अब हम लोग घड़ी पर देखते हैं। देखिए हमने बोला था कि दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा, तो ये जो यहाँ था ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि 12 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ 12 से थोड़ा सा नीचे 1 पर आ जाएगा। और ये जो 3 पर था, 3 के उल्टा 9 पर होता है, तो यहाँ चला आएगा 9 पे, 45 हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप सीधा समझिए। तो इस तरह से ये चीज बनती है। अगला जो प्रश्न है इसको भी बता देता हूं। देखिए घंटा घटाने वाला याद रखिएगा जी, बहुत लोग गड़बड़ कर लेते हैं। किसी दर्पण में प्रतिबिंब का समय 10:45 है, तो सही समय क्या होगा? एकदम आसान है। हमने क्या बताया? 12 बजे में से 10:45 घटा लीजिए,
दिक्कत हो रही है तो 11:60 लिख लीजिए और 10:45 लिख लीजिए। 15:01 अर्थात 1:15 हो रहा होगा। यदि इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। प्रतिबिंब में बतला रहा है कि 10:45 है, अर्थात मिनट की सुई यहाँ पर हो, सॉरी घंटे की सुई यहाँ पर होगी 11 के आसपास, यहाँ बना देता हूँ, और ये इस तरह से होगी प्रतिबिंब में। तो जब प्रतिबिंब, हमने आपको क्या बताया था कि दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। ये 9 पर है तो 9 वाला कहाँ चला जाएगा? 3 पर। 9 वाला कहाँ चला जाएगा? 3 पर। 12 से 1, यहाँ से देखिए एक ही टर्म आगे है तो यहाँ से एक ही टर्म में आगे जाएगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा। तो 1:15, 1:15 में देखिए तो घंटा का सुई थोड़ा सा आगे बढ़ा रहेगा और ये 15 का सुई कहाँ पर रहेगा, सॉरी मिनट का सुई कहाँ पर रहेगा? 3 पर रहेगा। तो ये ग्राफिक हो गया, ये सूत्र हो गया। हम लोग सूत्र से ही समझे, ग्राफिक इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब सवाल होता है कि क्या इसी तरह से पूछेगा प्रश्न हमेशा इसी तरह से पूछते हैं, लेकिन एक आध दो और टेढ़े उदाहरण से आपको मैं बता देता हूं। अब देखिए एक कुछ थोड़ा सा अलग टेढ़ा सा आपको उदाहरण दिखेगा। यदि घड़ी का समय 11:15 हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा? यदि प्रतिबिंब में किसी घड़ी का समय 12:40 हो तो सही समय क्या होगा? बोले कि क्या टेढ़ा है? देखिए टेढ़ा कुछ नहीं है, मेरा बताने का उद्देश्य है, बता देता हूँ आपको। कुछ नहीं है, हमने क्या सूत्र बताया? 12 घटाओ 11:45। समझ रहे हैं? तो हम लिखेंगे इसको 11:00 11:45 00:15। इस 00 को आप 12 लिख सकते हैं तो लिख देंगे 12:15, क्योंकि 00 समय जो होता है ना रेल में चलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। हालांकि उत्तर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, आप अपने ऑप्शन को मिला लेंगे, देख लेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको यही मिलेगा। अब कहता है कि यदि प्रतिबिंब में किसी घड़ी का समय 12:40 हो तो सही समय क्या होगा? सूत्र क्या है? 12 घटाओ 12:40। बोले कि श्रीमान ये तो ज्यादा हो गया, कैसे घटेगा? तो देखिए जब ये ज्यादा हो या इस तरह से हो तो इसको ऐसे करेंगे 0 मान, या इसको 60 लिखेंगे। ठीक है, चूंकि 12 बज रहा है तो 0:60 और यहां लिख देंगे 12:40। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को आप 11 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं और इसको आपको 0 लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? दोनों में से किसी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका आपको यही लगेगा। 60 में से 40 गया 20 और 11, ये बच गया 11:20। अर्थात जब किसी घड़ी में 12:40 का समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखला रहा है तो वो आपको वास्तविक समय 11:20 हो रहा होगा। इसको हम लोग दर्पण में भी देख सकते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखिए कितना समय हो रहा है दर्पण में? 12:40। अर्थात घंटे की जो सुई होगी वो यहाँ के आसपास होगी और मिनट की जो सुई होगी वो यहाँ के आसपास है। ठीक है, अब सोचिए ये इस तरह से है तो दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। तो ये एक ज़्यादा बढ़ा है, एक से कम में है तो ये इस तरह से हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर चला आएगा, सॉरी नीचे से जाएगा, और ये 8 पर था तो ये उल्टा जाएगा ना, तो जो इसका उल्टा यानी कि 3 से 1 नीचे है तो 3 से 1 ऊपर चढ़ जाएगा, ये यहाँ पर चल जाएगा। देखिए 11:20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरह से बना लेना है आपको। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब समय 12 बजे से ज़्यादा हो तो आप इसको 0 मान लीजिए। 12:20 हो, 12:30 हो, 12:40 हो तो आपको 00:40 मिनट, 00:32 मिनट, 00:37 मिनट मान सकते हैं। ये इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको जब
कहीं पर मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। ये इस तरह से चीजें बनती हैं। तो ये था किससे? समतल दर्पण से। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उतना का जरूरत नहीं है। कोई भी पूछे, मान के चलिए 3:40 तो 12 घटाओ 3:40 12:00 या 11:60 3:40 20 8:20 यानी कि जब भी समतल दर्पण से संबंधित हो 12 बजे में से जो आपका समय दिया हुआ हो घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब थोड़ा सा अलग होता है, इसको समझ लेते हैं। एक नजर पहले इसको देख लीजिए, फिर जल प्रतिबिंब पर बात करते हैं। अब देखिए जल प्रतिबिंब का, मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब दो तरह से होगा, एक समतल दर्पण में और एक जल में। जल में जो प्रतिबिंब होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है और इसे आप क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्रतिबिंब या इमेज में समझ सकते हैं। पर आपका जो परीक्षाओं में पूछेगा वो जल प्रतिबिंब भी पूछ सकता है और क्षैतिज रूप से भी पूछ सकता है। ये इस तरह से होता है। यह एक घड़ी 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 और यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है। और इसी में पूछेगा कि ये क्या होगा। नियम यह कहता है कि इसमें जो जल में प्रतिबिंब बनेगा या हॉरिजॉन्टल जो इमेज बनेगी उसमें ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा और नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा। अपर लोअर बन जाएगा, अपर लोअर बन जाएगा। LHS स्थिर, ये भी स्थिर और ये भी स्थिर। अर्थात हम जो अभी देख रहे थे वो इस तरह से बट रहा था, बायां दायां दायां बायां में। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको ऐसे कर दीजिए। ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। नीचे का भाग कहाँ जाएगा? ऊपर। और ऊपर का भाग चला जाएगा कहाँ? नीचे। ऊपर का भाग कहाँ जाएगा? नीचे। अर्थात 8 जो है वो 10 के स्थान पर जाएगा, 4 जो है वो 2 के स्थान पर जाएगा, या 2 जो है 4 के स्थान पर जाएगा। और इसी तरह से ये चेंज होता है। 9 और 3 चेंज नहीं होता। 7 चला जाएगा ऊपर 11 के स्थान पे और 5 चला जाएगा 1 के स्थान पे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है 12, ऊपर वाला कहाँ जाएगा? 6 पर, और 6 वाला कहाँ चला जाएगा? 12 पे। 12 6 1 5 2 4 3 3 7 11 8 10 9 9। अर्थात इसमें 2 चीज नहीं बदल रहा है, 3 नहीं बदल रहा है, 9 नहीं बदल रहा। तो ध्यान लगाइए कि जो समय यहाँ होगा जब प्रतिबिंब करेंगे तो मान के चलिए 7 बज रहा था, तो जब ऐसा प्रतिबिंब करेंगे तो 7 9 से कितना कम है? पहले है 2, तो यहाँ पर 2 आगे बैठा देंगे तो वो बन जाता है उसी तरह से। हालांकि अभी नहीं, मैं पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि जल प्रतिबिंब कैसे होती है। जल प्रतिबिंब कैसे होती है इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे। जल प्रतिबिंब कैसे होती है इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे कि यह कहानी जो है लोअर और अपर की होती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है बायां दायां का होता है, और ये जो प्रतिबिंब होता है ऊपर और नीचे की होती है। समझ रहे हैं बात को? अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा और हमें बनाना कैसे, पहले एक नजर इसे देख लीजिए। देखिए इसके उदाहरणों को समझ लेते हैं। 1-2 उदाहरण से ही आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। कह रहा है कि घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो क्षैतिज प्रतिबिंब में कितना बजेगा। हम लोग सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं। इसमें जो सूत्र लगता है 3 और 9, कहिए कि श्रीमान 3 और 9 सूत्र कितना है? तो 3 से जितना आगे है उतना ही नीचे कर देंगे और 9 से जितना आगे पीछे है उतना ही ऊपर नीचे कर देंगे। कैसे होता है सो बता देता हूँ। 12 6 3 9, कहिए कि 3 9 काहे लिए? तो अभी हमने आपको उदाहरण में बताया था कि 3 9 नहीं चेंज होता है। 12 6 होगा, 1 5 होगा, 4 2 होगा, इस तरह से होता है। 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरह से ये चीजें बन गई। 8:20 अर्थात घंटे की सुई जो होगा ये यहाँ पे होगा और मिनट की जो सुई होगी वो यहाँ पे होगी।
पर छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब नीचे बनाना है इसको। तो हमने बताया कि जो अंक 9 से जितना नीचे है उसको उतना ही ऊपर करेंगे। ये एक नीचे है तो इसको एक ऊपर करेंगे, याद रखिए, एक नीचे है तो एक ऊपर करेंगे। तो एक ऊपर कीजिएगा तो ये कौन सा है, 10 है, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा। और ये जो है जितना 3 से नीचे है उतना ही 3 से ऊपर जाएगा। तो 3 से ये एक नीचे है तो 3 से ये एक ऊपर कीजिए तो ये चला जाएगा यहाँ। तो कितना बचा, 10:10। 10:10। ये आपका आंसर हुआ। अब कहिए कि सूत्र क्या है, तो सूत्र बता देता हूं। 9 घटाओ 8 बराबर कितना, 1। यानी कि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, अर्थात ये 1 नीचे है तो ये 1 ऊपर चढ़ाएंगे तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, 10। फिर यहाँ देखिए 20 का मतलब 4 पर, किसी भी चीज में जब 20 मिनट होगा तो 4 पे है, तो 3 से कितना है, 4 घटाओ 3 अर्थात 1, तो उसमें भी 1 जोड़ देंगे, अर्थात 3 घटाओ 1 यानी कितना, 2, अर्थात 2 यानी कि 10 बजकर। आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं, ग्राफ बना करके भी या सूत्र पर भी। सूत्र जो इसका होता है 3-9 होता है। मैं दोबारा एक और उदाहरण लेता हूं। यदि सही समय 4:40 हो रहा है तो क्षैतिज यानी कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। फोटो बनाते हैं। 12, 3, 9, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। कितना बज रहा है, 4:40, अर्थात ये जो है ये यहाँ 5 के आसपास चला गया और ये कितना है, 40, यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, 8 से कुछ ऊपर चला गया, 8 से कुछ ऊपर चला गया है, या यहाँ पर कर दीजिए इसको, टेढ़ा हो गया जी, टेढ़ा तो नहीं होना चाहिए। क्या हुआ भाई, बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। इस तरह से चीजें आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा ही देख लेते हैं। फिर से देख लो, तो देखिए 4:40 यानी कि 4 से थोड़ा जाके जा चुका होगा, यानी लगभग 5 पे 40 का मतलब ये 8 के ऊपर होगा। सॉरी मैंने गलत बना दिया, फिर से देख लेता हूँ। ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई है, कोई दिक्कत नहीं। कहिए कि श्रीमान 4 पर काहे नहीं रखे, 4:40 हो रहा था, 40 तो पूरे यहाँ पर आ गया। तो 4:40 जो होगा, देखिए जब आधा 4:30 होता तो यहाँ रहता, तो यहाँ कुछ आगे आ गया, तो जैसे जैसे ये इधर जाते जाएगा प्रतिबिंब भी हमारा ऊपर चलता जाएगा। तो देखिए 3 से ये कितना दूर है, 5 जो है 3 से कितना दूर है, 5 घटाओ 3 अर्थात 2, तो यानी कि 2 घर पीछे चल जाइए, 1 घर 2 घर, यानी कि 1 बज रहा होगा। ठीक है, अब ये 40 पर है तो 9 से कितना है, 1 नीचे है तो 9 से 1 ऊपर चले जाइए, तो 1 जाइएगा तो कितना है, ये 50 हो जाएगा। तो यानी कि 50, यानी कि 1:50 दर्पण में हो रहे होंगे। समझ में आई, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए समझते समय आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि 4:40 हो रहा है तो क्षैतिज यानी कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको बना लीजिए। सबसे पहले एक दर्पण बना लेते हैं, सॉरी दर्पण नहीं, घड़ी। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये इस तरह का सेटअप रहता है। 4:40। तो यहाँ से घंटे की सुई जो होगी वो 4 से ऊपर, अब मिनट की सुई 40 यानी कि यहाँ पे होगी। 30 मिनट यहाँ होता है, 35 मिनट यहाँ होता है, 40 मिनट यहाँ पे होता है। घंटे की जो सुई होगी वो 5 के आसपास चली गई होगी। 40 मिनट मतलब आधा से ऊपर हो गया। अब कहिए कि श्रीमान क्या ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, हमने क्या बताया, वैसे वैसे ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये 5 के ऊपर है, 3 से कितना ज़्यादा है, 1 दूसरा पर, तो यहाँ से 1 दूसरा पर लेके चल जाइए, तो ये कितना है, ये 1 बज रहा है। तो 1, 9 से 1 कितना नीचे है, 1 नीचे है, तो 9 से 1 ऊपर ले जाइए, तो यहाँ आएगा कोई मिनट का सुई, तो कितना होगा, 50 मिनट, तो 50 मिनट हो गया। तो 1:50
50 मिनट हो गया। इस तरह से जल प्रतिबिंब वाटर इमेज या क्षैतिज इमेज को बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप बनाइए, बना लीजिए। 3 9 का फार्मूला होता है, 3 से जो नीचे जितना 3 से ऊपर उतना, 9 से जो नीचे जितना 9 से ऊपर उतना, या 9 से जो ऊपर उतना वो उतना नीचे। बारह 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, यही सेटअप है, ये नहीं चेंज होता है। तो जो इससे जितना ऊपर जाएगा उसको उतना नीचे ले आना है, और जो इससे नीचे जितना आएगा उसको ऊपर ले आना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है। 3 9 का फार्मूला प्रतिबिंब में यही होता है। बात समझ रहे हैं? 3 बज रहा है तो 3 पर ही रह जाएगा, 6 बज रहा है तो 12 पर चला जाएगा, 4 बज रहा है तो 2 पर चला जाएगा, 5 बज रहा है तो 1 पर चला जाएगा। मिनट की सुई जहाँ पर है, मान के यहाँ पर है, तो 9 से ये 2 नीचे है तो 9 से 2 ऊपर चढ़ा देंगे, 11 पर चला जाएगा। 9 से 1 नीचे है तो 9 से 1 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। ये था हमारा जल प्रतिबिंब और सामान्य प्रतिबिंब पर घड़ी से संबंधित वीडियो। आशा है आप जरूर सीख पाएंगे, सीखेंगे। नहीं सीख पाएंगे खुद से भी प्रयास करें। हमने अपना और से बेस्ट तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। हमारे जितने भी सोशल साइट्स हैं आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेगी, लिखित रूप से सामग्रियां मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, कहीं पे कुछ देना नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।